नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे जो फोर्थ में को जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है 5 स्टेट में, तो उस पे आज डिस्कशन ये करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि वेस्ट बंगाल का क्या लगता है। वैसे सबकी तो किस्मत बंद हो गई है, 4 मई को ओपन होगा और मोस्ट प्रोबेबली अब क्या पुरानी सत्ता रहती है या फिर नई सत्ता आती है, एक नए साम्राज्य का शुरुआत होगा या फिर पुराना साम्राज्य ही कंटिन्यू रहेगा। तो इस पे एक छोटा सा एक डिस्कशन था मेरे मन में जो मैं ये कहना चाहता हूँ। बात ये है कि अभी जो आ, हर जगह पे वहाँ पे एक वोटर लिस्ट में सबका जो पहचान पत्र देने की बात हुई थी और उसके बाद काफ़ी लोगों का नाम काटा गया, 27 लाख लोगों का नाम वहाँ से हटाया गया। तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है अभी जो इस चुनाव में क्या उसका पड़ा है, वो 4 तारीख को ही बात होगा। जब किस्मत की तिजोरी खुलेगी तो पता चलेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को जो ये लगता है, जैसा कि काफ़ी सोशल मीडिया पे जो कमेंट के माध्यम से वो समझ में आता है, जैसा बिहार में ऐसा हुआ था लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था, तो किसी को नहीं पता था कि जदयू इतने वोट से आगे आएगी और ये सब कुछ होगा। तो कहीं न कहीं अचानक से किसी को उतना अंदाज़ा भी नहीं था कि हाँ, नीतीश कुमार को इतना वोट आएगा और वो हुआ। उसके हिसाब से जैसा हम बंगाल में भी देख रहे हैं, तो अगर जो टीएमसी अगर जीतती है, तो मेरे हिसाब से बहुत माइनर गेम होगा, 2-4% आगे-पीछे का गेम होगा, वो अगर जीत गई, तो ये होगा। और अगर बीजेपी अगर वहाँ पे गवर्नमेंट अपना बनाती है, तो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है, वो जो डिफरेंसेस है वो ज़्यादा होगा। अगर टीएमसी अगर जीती तो कम होगा उसका जो परसेंटेज है, लेकिन अगर बीजेपी यहीं अगर जीतती है तो शायद कम परसेंटेज से नहीं जीतेगी, वो बहुत हाई परसेंटेज से जीतेगी। अब वो देखा जाएगा मंडे को, आने वाले टाइम में क्या होगा। आज मार्केट का हाल ऐसा रहा कि क्रूड ऑयल बढ़ता गया और जो ओपेक से यूएई ने खुद को अलग कर लिया है, उसके वजह से अब तो दुबई इंडिपेंडेंट हो गया। और ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं हमारे भारत के लोग अगर कहीं गए हैं, अजीत डोभाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो कहीं गए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो चर्चा का विषय ना बने। तो अभी जैसा कि जो दुबई अपना तेल निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अगर इंडिया को अगर वो सप्लाई होता है तो इंडिया सफिशिएंट है उसके तेल को लेने के लिए। इंडिया और चाइना मिल करके सफिशिएंट है उस तेल को कंज्यूम करने के लिए, जो कि हमारे लिए भी बेहतर होगा। और ये पिछले 60-65 साल से वो एग्रीमेंट ओपेक्स में चल रहा था, काफ़ी कंट्रीज जो थी, और ओपेक्स प्लस भी करके आया था, जो बाकी उसमें काफ़ी देश उसमें जुड़े भी थे। तो ये सारा चीज़ समझने का व्यू होता है। तो अब जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बात किया था कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। उसका रीज़न ही मैंने बताया था कि क्यों नहीं करेगा। अब अभी तो बहुत हो हल्ला हो रहा है कि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। आपको याद होगा कोविड के बाद लगातार जो मेरा ध्यान जाता है, वो 1.5 साल के बाद 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ था अमेरिका में। तो ये सारा चीज़ अभी इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऊपर से अगर रेट कट होगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बहुत क्योस पैदा हो जाएगा दुनिया भर में। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल करेक्ट रहा था कल फेड का, कि एकदम उसको स्टिल जैसा लास्ट टाइम था वैसा उसी तरीके से। हाँ, ये 3 बार हो गया है ये मिला करके इंटरेस्ट रेट कट होने की बात, लेकिन अभी तक कट नहीं हुआ है। अब आगे जाने वाले में हो सकता है ये जब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज का इशू सॉल्व हो जाए ईरान का, क्योंकि ईरान भी अब अंदर अंदर चाह रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोल दे। लेकिन वही है कि पहले तू मैं की लड़ाई चल रही है कि पहले तू खोल वाला, अभी तक कहानी वही चल रहा है। और ट्रम्प भी बोल रहा है ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब इंडिया एंट्री मारेगा नहीं मारेगा, वो एक देखने का बात होगा। हो सकता है शायद इंडिया एंट्री मार दे और वहाँ पे सीज फायर को सेटल डाउन करे और एक शांति वार्ता के हिसाब से एक एग्रीमेंट बना के उसको उसके हिसाब से। बट ये ओपेक से यूएई ने खुद को अलग इसलिए किया क्योंकि जो पेट्रो डॉलर जो कहा था अमेरिका में कि ठीक है भाई हम तुम्हें सुरक्षा देंगे जो गल्फ कंट्री है, तो अभी जैसा
ईरान ने जो हमला किया, काफ़ी बहुत नुकसान पहुंचाया वहाँ पे, काफ़ी ऐसा दुनिया का जो सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता था अबू धाबी, दुबई। तो वहाँ पे जब इस तरह का मामला हो गया तो वहाँ के जितने भी मिलियनेयर बिलियनेयर लोग हैं वो लोग सब स्कॉटलैंड और लंदन वगैरह सब शिफ्ट कर गए, क्योंकि हर पैसे वाले व्यक्ति को सेफ्टी सबसे पहले चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होता है सेफ्टी। तो उसको लेकर के वो लोग शिफ्ट हो गए और वहाँ का भी आर्थिक स्थिति थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गड़बड़ चल रहा, और एक जो वहाँ का जो सबसे बड़ा होटल है वो भी 18 महीने के लिए बंद कर दिया गया, शायद उसका एक दिन का किराया 22-25 लाख रुपए है। तो ये सारा दुनिया भर में कियोस्क चल रहा है। दुबई कभी नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका का झगड़ा खत्म हो। फिर उसके बाद आप उधर इसराइल को देखेंगे तो वो भी खुद नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका का झगड़ा हो। तो कोई चाहता है कि हाँ ठीक है, झगड़ा जल्दी से सुलझ जाए। तो ये सारा कुछ वैसे वर्षा चलता है। जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब अपना मतलब से आते हैं और अपने मतलब से अपना काम करके और वापस निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया की एंट्री होती है कि नहीं होती है। और दूसरा बात ये कि आज का हाल मार्केट का ये रहा कि सुबह सुबह में विक्स इंडिया तो डाउन था धीरे धीरे, बट मार्केट उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। उसके पीछे रीज़न कई हो सकता है, कोई शायद मंडे का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है वो, या फिर क्रूड ऑयल, मतलब रीज़न कुछ भी निकाल के दे दिया जाए। या हो सकता है अमेरिका में जो आपका फेड ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया उसकी वजह से आज का मार्केट डाउन रहा। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर 4-5 रीज़न में से किसी एक रीज़न को अगर हम पकड़ के उस पर 15 मिनट लंबा खींच के अगर वीडियो बना दे तो उससे आपका पैसा बनने वाला नहीं है। वो आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा कि हाँ कैसे, आपको खुद रीज़न ढूंढना पड़ेगा। अगर रीज़न नहीं मिल रहा है तो आराम से निश्चिंत रहिए। आज गया है, सब वापस आएगा, कहीं कोई लेके नहीं जाएगा। बस आपको पेशेंसली बने रहना है। तो आज का वीडियो बहुत छोटा होगा, और कल है फ्राइडे, कल मार्केट बंद रहेगा, अब सीधे मार्केट खुलेगा मंडे को। तो बाकी जो लोग काफ़ी लोग अपना कॉल पुट लेके बैठे हुए हैं उनके लिए मंडे के मैं वीडियो में एक कॉल पुट का भी एक छोटा सा एक मैं डालूंगा कि कितना लोगों ने कॉल पुट किया है, आज जो होल्ड कर रहे हैं, मंडे को जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं क्या सोच के कर रहे हैं। और अगर बंगाल में बीजेपी आती है तो स्वाभाविक सा बात है कि मार्केट थोड़ा उथल पुथल तो ज़रूर रहेगा, इनफैक्ट आगे जाएगा ही। ऊपर से आपका अभी बाकी और जगह पर रिजल्ट आना बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है। मंडे का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।